हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आओ संस्कृत पढ़े में। हम आज पढ़ेंगे जो पहले का चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसमें द्वितीय पाठ को लेंगे। हमने चैप्टर तो पढ़ा दिया था, लेकिन इसके जो अभ्यास हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो सब हम नहीं कराए थे, तो आज हम वही कराएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा और ऐसा, एतत्, ये जो तीनों शब्द हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए तीनों शब्द हैं। इन्हीं का अभ्यास हम कराएंगे। एक्सरसाइज जो है, देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। अभ्यास एक्सरसाइज है ना यहाँ पे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, दत्तेन सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। दत्तेन यानी दिए गए, सर्वनाम पदेन यानी सर्वनाम पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन प्रोनाउंस। इसमें हमें बॉक्स में 3 वर्ड दिए गए हैं, ऐसा, ऐसा और एतत्। हमें पहले फिल करने से पहले यह ध्यान देना होगा कि इसमें कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है। ऐसा किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग में। ऐसा पुल्लिंग में यूज होता है, ऐसा स्त्रीलिंग में, और जो एतत् है यह नपुंसकलिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे दिया है क वाला क्वेश्चन। देखिए, शिक्षक। शिक्षक क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है? हाँ, पुल्लिंग है। इसके लिए तब यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऐसा। ऐसा शिक्षक। फिर ख देखिए, आम्रम। आम क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग? हाँ, नपुंसकलिंग। आम की क्या है? नपुंसकलिंग में आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ऐसा लगाएंगे? नहीं। ऐसा लगाएंगे? नहीं। एतत्। इसके लिए क्या लगाएंगे? एतत्। यहाँ पर हम लिखेंगे एतत्। एतत् आम्रम, यह आम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर ग वाला देखिए, अजा। अजा मीन्स क्या होता है? बकरी। अजा मीन्स क्या होता है? बकरी। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? हाँ, ये स्त्रीलिंग है। ऐसा, इसके लिए क्या लगाएंगे? ऐसा। ऐसा अजा, यह बकरी। फिर घ देखिए, संगणकम। संगणक मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है? हाँ, ये नपुंसकलिंग है। इसके लिए क्या लगाएंगे? ऐसा लगाएंगे? ऐसा लगाएंगे या फिर एतत् लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एतत्। तो हमारा हो गया एतत् संगणकम, या कंप्यूटर है। अंगा वाला देखिए, मयूर। मयूर शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है? मयूर का अर्थ है मोर। मोर, मोरनी। मोरनी हो जाएगा स्त्रीलिंग में, तो मोर, मोर यानी पुल्लिंग है। इसके साथ क्या लगेगा? ऐसा। हाँ, ऐसा मयूर या मोर। च का शब्द देखिए, अध्यापिका। अध्यापक या अध्यापिका क्या है? अध्यापिका। तो अध्यापिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, तो स्त्रीलिंग में इसमें कौन सा लगेगा? ऐसा, ऐसा, एतत्। इसमें से क्या वर्ड लगेगा? इसमें से कौन प्रोनाउन लगेगा? ऐसा। हाँ, ऐसा। ऐसा अध्यापिका या अध्यापिका है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शुद्धम अशुद्धम वा लिखत। सही या गलत लिखिए। इसमें सही या गलत को लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया, ऐसा बालिका। तो बालिका स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ स्त्रीलिंग का प्रोनाउन लगा है ऐसा, तो यह शुद्ध है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है शुद्धम। ऐसा शिक्षक। शिक्षक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। शिक्षक क्या है? पुल्लिंग है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऐसा लगाएंगे या ऐसा? हम लगाएंगे ऐसा, जो पहले दिया गया। तो ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये सही है तो शुद्धम, यहाँ पर लिखेंगे अशुद्धम। हमारा क्या हो गया? अशुद्धम। ऐसा बाला। बाला यानी लड़का। यस, ऐसा क्या है? यह के लिए जो प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए। तो क्या है? यह लड़का। तो ये बात सही है गलत?
हाँ सही है, क्योंकि प्रोनाउन इसका जो सर्वनाम है वो भी पुल्लिंग है और यह भी पुल्लिंग है, जो करता है सब्जेक्ट है वो भी पुल्लिंग है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, शुद्धम। एतत् गज, गज मतलब क्या होता है, हाथी। गज मतलब हाथी। एतत्, एतत् का मतलब यह होता है, लेकिन एतत् गज, गज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है नपुंसकलिंग, पुल्लिंग। हाँ पुल्लिंग है, गजा क्या है, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के साथ कौन सा प्रोनाउन लगेगा, सर्वनाम कौन सा लगेगा, ऐसा। जो ऐसा है वह यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर तो एतत् लगा दिया है, तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, अशुद्धम। ईसा अध्यापिका, अध्यापिका क्या है, पहले हम देखेंगे इसका जो करता है या जो नाउन है इसमें, उसको देखेंगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। तो अध्यापिका स्त्रीलिंग है, तो इसका प्रोनाउन कौन सा लगा है, ऐसा। ऐसा भी स्त्रीलिंग का है, तो यह क्या हो गया, यह अध्यापिका। तो यह क्या लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया या शुद्ध, हाँ शुद्ध लिखा गया है, शुद्धम। इसके लिए लिखेंगे शुद्धम। ईसा नारिकेलम, नारिकेल मतलब नारियल का फल जो होता है, ऐसा यह नारियल का फल है। तो नारियल क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। हाँ पहले हम चेक करेंगे ऐसे ही कर्ता को कि, और देखेंगे कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, उसके साथ उसका प्रोनाउन लगाएंगे। तो ये नपुंसकलिंग है, तो जो ऐसा है ये तो पुल्लिंग का प्रोनाउन है। तो यह क्या लिखा गया, अशुद्ध। यहाँ पर क्या रहना चाहिए, एतत् नारिकेलम, क्या होना चाहिए, एतत् नारिकेलम। तो लेकिन ये दिया है ऐसा नारिकेलम, तो यह गलत है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अशुद्धम। हो गया हमारा अभी दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। उचितम पदम उचित स्तंभे लिखत, यानी उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। राइट द सूटेबल वर्ड इन सूटेबल कॉलम। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इसमें पहचान के लिखना है कि कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन नपुंसकलिंग है। आप लोग तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, क्या फिर नपुंसकलिंग है। देखिए पहला शब्द लेंगे बालह, बालह पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, पुल्लिंग। हाँ बालह पुल्लिंग, तो इसमें पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे बालह। फिर अजा, अजा मतलब क्या होता है, बकरी। तो बकरी क्या है, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे अजा। फिर फलम, फल क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसकलिंग, हाँ नपुंसकलिंग। तो फल को कहाँ लिख देंगे हम, नपुंसकलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे फलम। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छी तरह से, हमें लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं। फिर क्या है छात्रा, छात्रा क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। हाँ अगर पुल्लिंग रहता तो यहाँ क्या होता है, छात्र, लेकिन ये छात्रा है यानी स्त्रीलिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग के कॉलम में छात्रा। फिर क्या बच गया, चित्रम, चित्र क्या है, पुल्लिंग, हाँ नपुंसकलिंग, चित्र। फिर क्या है व्यजनम, समाचार पत्रम, सिंह। इस कॉलम को भी पूरा कर लेते हैं तब अगले पेज पे चलते हैं। तो व्यजनम क्या है, व्यजनम मीन्स पंखा होता है, नपुंसकलिंग। समाचार पत्रम, हाँ नपुंसकलिंग। सिंह, सिंह यानी शेर, हाँ ये क्या है पुल्लिंग। एक कॉलम हमारा पूरा हो गया, सिंह। यहाँ पे चलते हैं हम, सिंह लिख दिया हमने, दो दो, दो पुल्लिंग में होगा, दो स्त्रीलिंग में, दो नपुंसकलिंग में। अब यहाँ पे देखिए क्या बचना, व्यजनम, समाचार पत्रम, गजह वृक्ष चटका कोकिला। व्यजनम क्या है, नपुंसकलिंग। समाचार पत्रम क्या है, नपुंसकलिंग, तो इसको नपुंसकलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। गजह, गज मतलब हाथी, ए पुल्लिंग है। चटका चिड़िया, कोकिला यानी कोयल। तो जो चटका है वो भी स्त्रीलिंग है, कोकिला स्त्रीलिंग है, गज और वृक्ष पुल्लिंग। आइए इसको इस कॉलम में भर देते हैं अगले पेज पे। हमने इसमें से लिया चित्रम और व्यजनम, और सॉरी व्यजनम और समाचार पत्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले समाचार
पत्रम, यहाँ पर लिखेंगे व्यजनम। ये कौन सा कालम है? नपुंसकलिंग का। फिर हमारा बचा है चटका और कोकिला। चटका हो जाएगा यहाँ पर स्त्रीलिंग का। ये कालम कौन सा है? स्त्रीलिंग। चटका चिड़िया हो गई, कोकिला भी कोयल, कोकिला, ये हो गया। फिर हमारा क्या बचता है? गजा और वृक्ष बचा है। गजा मतलब हाथी, पुल्लिंग हो गया, वृक्ष पुल्लिंग हो गया। हो गया हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितनाम परस्परम मेलनम कुरुत। निम्नलिखित का परस्पर मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग, इसका मिलान करना है। ऐसा अध्यापिका, इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। अब यहाँ पर अध्यापिका देखिए कहाँ पे है? हाँ, लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? क वाला कहाँ जाके मिलेगा? ऐसा अध्यापिका, सही है। ऐसा गजा, यह हाथी है। हाथी कहाँ पे? यहाँ पे। ख वाला कहाँ जाके मिलेगा? हाथी की पूंछ के पास। हो गया। फिर ग वाला देखिए, एतत् दूरभाष यंत्रम, यह दूरभाष यंत्र है, यानी यह फ़ोन है। फ़ोन कहाँ पे है इसमें? चौथे नंबर पर। ग वाला कहाँ पे मिलेगा हमारा? यहाँ पर जाके। फिर ऐसा सिंह, यह शेर है। शेर कहाँ पे है? हाँ, दूसरे नंबर पे। फिर अंगा एतत् समाचार पत्र, यह समाचार पत्र है। अंगा वाला सबसे ऊपर। कंप्लीट हो गया हमारा पूरा इस चैप्टर का अभ्यास। आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा। हाँ, अगली क्लास में अब अगला चैप्टर करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।